हाल ही में 17 जनवरी से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, 17 जनवरी IB पोस्ट इसमें था 995 पोस्ट पे। तो 17 जनवरी से जिनका भी एग्ज़ाम है तो ये प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ना MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो आता है। इसमें आप लोग को जो पोस्ट थी आप लोग अप्लाई करना था, बैचलर डिग्री जिसमें आप लोग पोस्ट थी, और IBACIO करके आप लोग को इसका पोस्ट था। तो मैं इसका प्रीवियस ईयर के जो सेट है, मतलब इसी बीते हुए साल 2023 में एग्जाम इनका जो हुआ है उसका मैं प्रीवियस ईयर सेशन करा देता हूँ। अगर आपको मैं बात करूँ पोस्ट वाइज सीटों की संख्या जो बात करूँ मैं, तो इसमें आप लोग को 377 यानी 377 192 EWS OBC, और बात करें 222 222 134 SC और इस टाइप का आप लोग को पोस्ट वाइज वैकेंसी थी जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड है, एडमिट कार्ड संबंधित। अभी मैं बात करूँगा, थोड़ा सा समय लगेगा। यदि आपका कोई डाउनलोड एडमिट कार्ड से इशू है या आज तो 14 तारीख है, अगर आपका कोई एडमिट कार्ड से डाउनलोड संबंधित प्रॉब्लम है या आप लोग को डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मैं ये कहूँगा आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहेगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपने एडमिट कार्ड संबंधित डाउनलोड संबंधित आप लोग जानकारी पा सकते हैं। सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज जो है इसमें दिया है, जनरल अवेयरनेस को जो बात करूँगा, और ये आपको प्रीवियस है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आप लोग आंसर की से संबंधित समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें आप लोगों को प्रश्न का लेवल क्या रहता है, IB बैचलर डिग्री से जो संबंधित है, तो ये ज़रूरी है कि बैचलर डिग्री पे है तो बैचलर डिग्री से रिलेटिव आप लोग को क्वेश्चन इसमें जो पढ़े थे BA में BSc वगैरह इसमें पूछेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका लेवल यही रहेगा। ठीक है, चलिए मैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और आज का सेशन जो रहेगा केवल जनरल अवेयरनेस से रहेगा। यदि नेक्स्ट सेशन आपको पसंद आता है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन जल्द ही लेकर आऊँगा। वो आपको सिलेबस वाइज जो इसमें बता देंगे कि सिलेबस किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से प्रश्न बनता है, इस टाइप का। तो ये पहला मेरा प्रीवियस सेट है जिसे आप देख सकते हैं। पूछा है कि 17 तक से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक चलेगा, 2 दिन मतलब एग्जाम खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया? तो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन बन गया? तो ऑप्शन नंबर ये है अरितपट्टी। अरितपट्टी स्थान है जो जैव तमिलनाडु का। जो आत्मकथा पूछा है अनब्रेकेबल किसने लिखी? अनब्रेकेबल, तो ये अनब्रेकेबल जो है मेरी कॉम की है, MC मेरी कॉम की है, जो मणिपुर से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह का दीजिएगा सूचना इंडिकेशन करने के लिए। अगर कह रहा है कि जब इग्निशन स्विच के ऑन स्थिति में रहते हुए पार्किंग ब्रेक लगाया जाता है तो कौन सी डैशबोर्ड लाइट दिखती है? तो ये वाला डैशबोर्ड लाइटिंग दिखती है। थोड़ी सी पैटर्न में हल्का इस बार जो देखने को मिला था। अब इसमें जो है निम्नलिखित में से किसने महाभारत लिखी? तो महाभारत किसने लिखी थी? तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। तुलसीदास रामचरितमानस, वाल्मीकि जी रामायण। तो इन सभी क्वेश्चनों को भी याद रखना है जो। और ये महर्षि मन्नु जो थे, महर्षि मन्नु ये कानून की वेद की संबंधित मतलब जानकारियाँ संबंधित इसमें रचना लिखी थी अपने। अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वित्तीय, 5th क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, ये आप लोग करंट से क्वेश्चन लगता है, डिजाइन किया गया एक आर्थिक उपकरण है। जो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक आर्थिक उपकरण है जो गरीब तथा कम आय वाले परिवार को निम्नलिखित में से सक्षम बनाता है। तो इसमें से आप लोग को देखना है ये जो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसमें कौन कौन से उपकरणों को सक्षम बनाता है। तो गरीबी, पहला ऑप्शन है गरीबी से बाहर आने के लिए, तो ऑप्शन नंबर राइट ए है माइक्रो फाइनेंस, ये गरीबी से बाहर आने के लिए करा है। गरीबी के अंदर लिखा तो गलत हो जाता। उनकी आय का स्तर बढ़ाने के लिए, ये भी सही है, और उनके समग्र जीवन का स्तर में सुधार करने के लिए। तो तीनों राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 राइट आंसर हो जाएगा।
और आप सोच रहे हैं कि इसमें तो आंसर दिया हुआ है, तो आप ऐसा सेट लाइए। देखिए मैं आपको मॉडल सेट भी तैयार करके कहूँ, और ये प्रैक्टिस सेट भी चाहे तो मॉक टेस्ट मिनी टेस्ट ले सकते हैं आप। तो देखते हैं आप लोग कितना कमेंट सेशन में कमेंट करते हैं। आपको मॉक टेस्ट चाहिए कि मिनी टेस्ट चाहिए कि प्रैक्टिस सेट चाहिए फुल, क्योंकि समय आप लोग को ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आप लोग लेवल देख लीजिएगा, वही काफ़ी हो जाएगा। और जितना भी है 2-3 दिन बचा, रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 को कुल ₹1.5 की लागत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। तो ये अपना ये लागत था इतना 603.65 करोड़ की लागत पर क्वांटम मिशन के लिए इतना मंजूरी दी गई है। हालांकि बहुत कम ही लोगों को राइट आंसर होगा। नेविगेशन यहाँ है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेविगेट कराने के लिए मानचित्र, और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। नेविगेट कराने के लिए मानचित्र का उपयोग करते समय आपको सबसे पहले क्या पता लगाना चाहिए? तो आपका वर्तमान स्थान और गंतव्य स्थान। जब हम नेविगेटेड करते हैं मानचित्र का उपयोग करके, तब हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ पता, आपका वर्तमान स्थान और गंतव्य स्थान क्या होगा। तो राइट आंसर बी। अब जनगणना से प्रश्न आप लोग को देख के जाना है, 100% जनगणना से बनेगा ही। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से शीर्ष शहरों में लिंगानुपात इतना से अधिक था, ना ही गुजरात में इतना से अधिक था, ना ही पंजाब में अधिक था। तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। इतना से अधिक वाले स्थान अगर पूछेगा तो ये आप लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। अब जनगणना 10 वर्ष के बाद होता है, और जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुआ था, शुरू समय, और ये आप लोग को 1881 में नियमित रूप से लागू कर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान ... को समर्पित है तथा ... में है। तो ये देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान किस भगवान के लिए? तो शिव भगवान के लिए समर्पित, तथा ... में है, किस में है? काशी में है। तो भगवान शिव के लिए समर्पित है यहाँ जो विश्वनाथ जो मंदिर है, और ये कहाँ स्थान इसका है? तो काशी में है। 10 नंबर देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति ... में निहित होती है। तो ये राज्यपाल में होती है, जो राज्य की कार्य करने की शक्ति होती है। और इनका उम्र 35। राष्ट्रपति जी इनका क्या होता है? शपथ करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और इनका 35 वर्ष होना चाहिए राज्यपाल के लिए। और राष्ट्रपति के प्रसाद इन्हें अपना पद ग्रहण करते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक किस? तो मिल्खा सिंह के द रेस ऑफ माई लाइफ। हिमा दास जो है ये असम की है, और ये एथलेटिक्स थी, इसे धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। पीटी उषा लिखा हुआ ऊपर, तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। 12 नंबर कर रहा है, फ्लैशिंग लाल सिग्नल वाली ट्रैफिक लाइट को देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको पूर्णतः रुक जाना चाहिए। फ्लैशिंग लाइट जब हम देखते हैं तो पूर्णतः रुक जाना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों का ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में सही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ये इसे संगापो के नाम से जाना जाता है, और ये लोहित इनकी सहायक बड़ी नदी है, और ये असम में प्रवाहित होती है। असम यहाँ इसे तिब्बत के संगापो के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, नहीं, इसे गलत है, इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो राइट आंसर एक ही सही है। मेघना क्या होता है? जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में जो मिलते हैं, तब जाके मेघना का निर्माण होता है, बंगाल की खाड़ी में। 14 नंबर देखिएगा, माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं के लिए एक श्रेणी तथा उन व्यक्तियों को छोटे व्यवसायों के लिए लक्षित करते हैं जिनके पास पारंपरिक ... तथा संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। तो यहाँ से वित्त से संबंधित 2 क्वेश्चन अभी हमको देखने को मिल गया। तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसाय लक्षित करते हैं जिनके पास पारंपरिक ... तो क्या
बैंकिंग तथा संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। 15 नंबर देखिए, पता निम्नलिखित कौन सा कथन राज्य कार्यपालिका के संदर्भ में सही है। तो राज्य की कार्यपालिका के संबंधित सही है। तो राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो यह मैंने पहले बताया था, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये राइट आंसर है। और किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। मैंने आप लोग को नियुक्त करने के लिए बताया था, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। तो ये भी सही है। तो 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा वास्तुकला के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रत्येक हड़प्पा शहर में सुदृढ़ गड्ढा था। ये आपको राइट आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति के पूरे क्षेत्र में सड़कों को बड़े पैमाने पर परियोजना तथा वजन ईंटों के आकार, यहाँ तक महान शहरों में लेआउट जैसी ध्यान विशेषता थी। जब भी आप लोग को ईंट से योजना से नियमित आप पूछे तब आपको हड़प्पा से भी आता है, उसको मानना चाहिए सही है। तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात था। तो कितना लिंगानुपात था? तो 949। हालांकि बहुत लोग इसमें 943, तो ये आप लोग को रेशियो था, यानी 1000 पुरुषों पे 943 का रेशियो बनाया गया था जिसमें 2011 की। और ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया लिंगानुपात तो 949 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपालों की विशेष शक्तियों के संदर्भ में सही है। तो राज्यपाल नागालैंड के संदर्भ में कानून तथा संदर्भित 373 के तहत राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां होती है और भले उनके कानून तथा व्यवस्थित मामले में परिषद तथा जिनके कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत निर्णय कर सकता है। तो देखिए 370 जो बोला गया है ये आप लोग को विशेषकर नागालैंड से। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 371 एच जो है, ये तो दोनों सही है। ये मैं यहीं से आपको अगर पकड़ना हो तो बहुत लोग सारे तो ये 371 और 370 एच के संबंधित पकड़ लेंगे। 19 नंबर कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने 1.5 करोड़ रुपए के वित्तीय परियोजना के साथ ई कोड परियोजना चरण 3 को मंजूरी दे दी है। तो 72 में करोड़ में आपको ई कोड परिवहन की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय के लैंगिक रूढ़िवादित पर अपनी हैंडबुक में संशोधन किया था। तो सेक्स वर्कर, सर्वोच्च न्यायालय जो है लैंगिक रूढ़िवादी पर अपनी हैंडबुक में संशोधन किया था। हैंडबुक मतलब जो होता है और जो संविधान संबंधित है उसमें आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय संशोधन किया था सेक्स वर्कर। और यहाँ आपको डायरेक्शन से है जिसमें आप लोग को डायरेक्शन से बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। और ये रेह त्यौहार मनाया जाता है भारत की किस जाति द्वारा? इद्दू मिशिमी द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा कृष्ण नदी की सहायक नदी है। बाकी आप लोग का इसमें देखिए मंजरा जो हो गया, किबनी और वर्धा हो गया। ये मंजरा जो है आप लोग को कृष्ण की सहायक नहीं है, और ये कंबिनी और वर्धा, बाकी ये भीमा जो है कृष्ण नदी की सहायक नदी है। शांति निकेतन स्थान शुरू की गया था 1901 में, और इसे यूनेस्को ने शांति निकेतन को 41वां इसे अपना जो है विरासत स्थल बना है भारत का। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, देख लीजिएगा आप। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम सुविधता और परमदर्शा कौन है? तो नाबार्ड है। स्वयं सहायता समूह, तो नाबार्ड की स्थापना पूछे तो 1982 बताइएगा। 12, अब देखिए 12 क्या है, तो 12 और 1982। तो देखिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। अगर चाहते हैं आप लोग सेशन को, सिलेबस जो था इसका मैंने आप लोग को बताया किस क्वेश्चन से आप लोग को पूछता है, और ये आप लोग का प्रीवियस पैटर्न के अनुसार ये भी पैटर्न मालूम पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बन पाएगा। अब मैं इसका जो डिटेल्स व्याख्या जो होगा आगे जो भी है आपको मैथ है सभी का मैं स्टेप बाय स्टेप
कहिएगा तो मैं सॉल्यूशन जितने भी मेरे पास प्रीवियस सेट है मैं आपको आंसर की चेक करके देता हूँ जिन भाइयों का, वही प्रैक्टिस सेट मेरे पास रहता है। ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस सेट कहीं से लिया हूँ या बनाया हूँ, जितने भाई लोग चेक कराते हैं वही मैं प्रैक्टिस सेट करा देता हूँ। हालांकि आप लोग को ये सेशन आप लोग पसंद आएगा तो एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर बोलिए, कमेंट सेशन करिएगा इस वीडियो में कि आप जो मैथ का करा दीजिए, तो मैं मैथ का करा दूंगा। जीके का मैंने करा दिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, कहाँ से क्वेश्चन बना था ये भी करा दिया। बाकी आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट सेशन कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जिनका भी 17 जनवरी से एग्ज़ाम है ज़रूर एक बार बता देंगे, और जिनका 18 जनवरी का एग्ज़ाम है वो भी बता देंगे। और आप लोग का जो एग्ज़ाम जो है इसका स्कोर कितना रह सकता है, कितना जाने वाला है, तो मैं आप लोग को ये नहीं ऐसा नहीं बता दूंगा जब तक आप लोग का नोटिफिकेशन नहीं होगा, प्रीवियस नोटिफिकेशन, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। तो एडमिट कार्ड संबंधित जानकारियाँ हमने दिया, जो भी आप लोगों को संबंधित जानकारी चाहिए मैंने आपको बताया। अगर लगता है आप अभी तक आपने सिलेबस को नहीं देखा है अभी तक, तो एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। हालांकि इसमें कहिएगा तो मैं सिलेबस का जिक्र कर दूंगा। तो यहाँ जो आपको मैं सिलेबस से थोड़ा सा मैं आप लोगों को चर्चित कर देता हूँ ताकि आप लोग सिलेबस से कहीं अवगत ना हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको करेंट अफेयर्स पूछने वाले हैं, इसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा, फिर जनरल स्टडी का क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद मैथ न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर आपको रीजनिंग हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा, और नेगेटिव 1/4 मार्क है। तो ये भी ध्यान रखना है। टोटल मार्क्स जो आपको होने वाला है 100 मार्क्स मिलेगा। आप चाहें तो आप अपना ऑफिशियली देख सकते हैं। और इंटरव्यू जो होगा आपका थर्ड पार्ट में इंटरव्यू, जो मतलब आप लोग सेकेंड चरण भी इसका जो पास कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर 50 मार्क्स, इजिज 30 मार्क्स, इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड्स राइट द 20 मार्क्स। तो इसमें आप लोग को सेकेंड टाइप की, तो मैं अभी बात नहीं करूँगा सेकेंड टाइप का जो सेकेंड फेज़ है, मैं पहले फेज़ के लिए बताऊँ। पहले आप लोग फेज़ पहले निकाल लीजिए, उसके बाद में बात करूँगा उसके बाद, ठीक है। तो ये अपने हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया था, करेंट अफेयर्स। तो ये नंबर आपका जो है करेंट अफेयर्स हो जाएगा, करेंट अफेयर्स। और दूसरा नंबर देखिएगा जनरल स्टडी हो जाएगा, यानी जीके जीएस जनरल स्टडी जनरल नॉलेज। 3 नंबर देखिएगा न्यूमेरिकल, जिसे न्यूमेरिकल जिसे मैथ भी हम कहते, मैथ आप लोग जानते हैं तो मैथ। और ये चौथा नंबर आप लोग को दिया गया है रीजनिंग। उसके बाद 5th नंबर हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग का भी है, मैथ का भी है, इंग्लिश का भी है, जो सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चाहे तो आप पूरा फुल सोल्यूशन ले सकते हैं, आज चाहे तो आप, तो ये देख लीजिए इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है ना। आपको लिख देगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये रीजनिंग लैंग्वेज है, और आपको इस टाइप करना है। तो आशा करता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो आप लोग संबंध में आया होगा। अभी तक भाई ने किसी ने कमेंट नहीं किया था, इसीलिए मैं आप लोग को प्रीवियस सेट और ना ही इसका कोई दिक्कत। हालांकि इस चैनल पे आप लोग को पहले का जो मार्क्स है वो भी देख सकते हैं, कितना मार्क्स गया था, सभी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत में यही कहूँगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जो भी भाई लोग का कमेंट है आगे की ओर देखेंगे, उसके बाद पूरा रिलीज़ कर उसको देखा जाएगा, एनालिसिस करा जाएगा कमेंट क्वेश्चन का, और आपके क्या डिमांड रहेगा उसी के अनुसार आपको सेट तैयार किया जाएगा।